स्टूडेंट ये देखो, ये क्वेश्चन है डायनेमिक्स का। हम लोग को क्या दिया हुआ है? द कॉलर ऑफ मास m स्लाइड्स अप द वर्टिकल शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स f ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल डायरेक्शन। देखो, ये जो तुमको चीज़ दिख रहा है ये कॉलर है और ये हम लोग को शाफ्ट है, ये इसके इनसाइड है। ये जो है इस वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये कह रहा है कि ये अप मूव कर रहा है, अप द वर्टिकल हम लोग को मूव कर रहा है। इसका मास दिया हुआ है हम लोग को m और इस पर एक फोर्स लगता है F। लेकिन ये जो फोर्स दिया है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोग को वेरिएबल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग को समझ में आ गया। ये एक पाइप जैसा चीज़ है जिसको शाफ्ट कहते हैं, ये हम लोग को फिक्स है। इस पर एक हम लोग को ऐसे सिलेंडर लगा दिया है, इसको हम लोग कॉलर बोलते हैं। और इसका मास दिया हुआ है और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन का अभी कुछ कहा नहीं है। वेरिएबल है ये बात पता है, लेकिन किधर है, कैसे वेरी करता है वो हम लोग नहीं जानते हैं। आगे देखो क्या कर रहे हैं। इफ़ थीटा इक्वल टू के टी। अच्छा, ये जो फोर्स इस शाफ्ट के साथ जो ये एंगल बना रहा है उसका इक्वेशन दिया है हम लोग को। अच्छा, तब तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो हम लोग को इक्वेशन है थीटा इक्वल टू के इंटू टी, मतलब टाइम बढ़ेगा तो थीटा हम लोग को बढ़ेगा। और कह दिया है कि के हम लोग को कांस्टेंट है। ठीक है, इफ़ द कॉलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये भी बात कहा है कि जब टी हम लोग को जीरो है तो थीटा हम लोग को जीरो है, ये बात कह दिया। और रेस्ट से स्टार्ट किया है मतलब इनिशियल स्पीड भी हम लोग को जीरो है। तो ये एक बात तो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द फोर्स विच विल रिजल्ट इन द कॉलर कमिंग टू रेस्ट एज थीटा रीचेज पाई बाई टू। अच्छा, तो हमसे कह रहा है कि अब जो थीटा है हम लोग को वो पाई बाई टू हो गया। तो जब थीटा पाई बाई टू हो तो ये कॉलर फिर से रेस्ट में आ जाए, तो इसका मतलब इसका फाइनल जो वेलोसिटी हो ये भी हम लोग को जीरो हो जाए। तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि यदि यहाँ मैं थीटा पाई बाई टू रखूँगा तो इससे मुझे टाइम का व्यवस्था हो जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा हम लोग को पाई बाई टू के। अच्छा, तो इस टाइम पर थीटा इतना और इस टाइम पर फिर से हम लोग को भी जीरो हो जाए, तो मुझे बताना है इसका मैग्नीट्यूड एफ कितना होगा। और यहाँ पर हम लोग को फ्रिक्शन भी लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग को दिया हुआ है म्यू। तो एफ बताना है कितना होगा। चलो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये टाइम है हम लोग को टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग को u इक्वल टू जीरो है और थीटा हम लोग को जीरो दिया। हाँ सर, यहाँ पर तो थीटा हम लोग को जीरो है। इसका मतलब इस पर फोर्स मुझे इधर तो लग रहा है और ये एफ ही है, लेकिन थीटा हम लोग को जीरो है। ठीक है सर, अब जब सबसे लास्ट में हम लोग पहुंच जाते हैं तो टाइम हम लोग को पता चल गया कितना होगा। हाँ, टाइम हम लोग को पता चला है ये पाई बाई टू के होगा। तो पाई बाई टू के और यहाँ v हम लोग को जीरो हो गया और थीटा 90 डिग्री पर। देखो थीटा हम लोग को पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री पर, तो फोर्स जो लगेगा वो हम लोग को इधर लगेगा ऐसे। ये फोर्स हम लोग को ऐसे हो गया। हाँ सर, ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है। फोर्स हम लोग को इधर हो गया। इधर शायद हम लोग को दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ कि ये जो फोर्स होगा वो हम लोग को ऐसे हो गया F। हाँ, इस तरह से। ठीक है सर, तो किसी भी रैंडम टाइम पर देखेंगे तो ये कोई भी टाइम t है तो एंगल मान लो थीटा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग को इधर ऐसे लग रहा है F। हाँ सर, ये हम लोग ये समझ में आ गया। तो देखो किसी भी टाइम t पर ये जो एंगल दिया है ये एंगल हम लोग को थीटा होगा। हाँ सर, ये एंगल तो हम लोग को थीटा होगा, रैंडम एंगल है। तो इस f का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखो f का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा हम लोग को f cos थीटा। हाँ सर, और एक f का इधर कंपोनेंट होगा, ये होगा f sin थीटा। हाँ सर, और तो ये जो ब्लॉक है इस शाफ्ट से इधर जाना चाहेगा तो इस पर नॉर्मल हम लोग को इधर लगेगा। ये नॉर्मल हो गया हम लोग को n1 और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मास है तो mg हम लोग को नीचे लगेगा। और चूंकि ये अप द प्लेन जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन हम लोग को नीचे लगेगा और ये हो जाएगा हम लोग को म्यू n1। तो ये जो मैंने फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक किया है, मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ में आ गया है कि ये फोर्स का कंपोनेंट जब ब्रेक कर दिए तो ऐसे हम लोग को फोर्सेस हैं। और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है हम लोग को a। तो एक बात तो तय हो गया कि n1 हम लोग को f sin थीटा के बराबर होगा।
तो y डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस म्यू इंटू N1 फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब N1 पुट कर देते हैं तो ये हो गया एफ कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक बात तो पता चला कि मास इंटू एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूँ तो ये एफ तो इधर कॉमन आ गया, यहाँ पर फंस गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और उसके बाद माइनस एम जी होगा। हाँ सर ये ठीक है। तो ये जो मेरा इक्वेशन आया ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हम लोग को अपना आंसर कैलकुलेट करना होगा। अब कैसे आंसर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग को जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो इस डाटा को यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो m इंटू ये हो जाएगा हम लोग को dv बाई dt और ये हो गया f। अब ये f कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग को कांस्टेंट है, और ये हो गया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस एम जी। अब यहाँ जो इंटीग्रेट करना है उसको थोड़ा सा हम लोग को समझदारी से इंटीग्रेट करना होगा। तो ये देखो ये m इंटीग्रेशन dv हो गया इक्वल टू ये f तो बाहर में रख दूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा dt होगा। देखो ये dt ही लिखेंगे इसको, हाँ सर, माइनस म्यू तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये हो जाएगा हम लोग को dt। तो ये पार्ट हो गया। अब ये भी इंटीग्रेट होगा तो माइनस एम जी और ये इंटीग्रेशन dt। ऐसे ये हम लोग को पार्ट आया है। तो अब देखो इसको डायरेक्ट थोड़े ही लिख सकते हैं कि ये cos थीटा है ये dt है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला चीज़ को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मैं थीटा डी थीटा और dt को कन्वर्ट कर लूँगा। इसका मतलब डी थीटा इक्वल टू है हम लोग को k dt। तो dt को मैं डी थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये लिमिट देखो कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से जीरो, तो ये तो हम लोग को जीरो हो गया, तो ये जीरो इक्वल टू f हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ये हो गया cos थीटा और dt को मैं लिखूंगा तो d थीटा डिवाइडेड बाई k, हाँ सर, माइनस म्यू इंटू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है सर, और ये हो जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाई k, ये भी ठीक बात है। और इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो माइनस हो जाएगा एम जी और ये टाइम जीरो से फाइनल टाइम कितना है, तो फाइनल टाइम ये पकड़ाया है पाई बाई 2k, तो पाई बाई 2k, तो एम जी पाई बाई 2k, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। अब थीटा कहाँ से कहाँ है, जीरो से 90 डिग्री, इसमें भी थीटा जाएगा जीरो से 90 डिग्री। अब k तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब cos थीटा जीरो से 90 डिग्री में कितना होता है, ये 1 होता है। साइन थीटा जीरो से 90 कितना होता है, ये भी हम लोग को 1 होता है। देखो इस रिजल्ट को इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हमको पता चला जीरो इक्वल टू एफ इंटू ये k बचेगा, बाकी 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई k और ये हो जाएगा माइनस म्यू बाई k, तो माइनस म्यू बाई k और इधर है हम लोग को माइनस एम जी पाई बाई 2k। हाँ तो ये हम लोग को यहाँ से तो k हम लोग को समाप्त हो गया, तो यहाँ से पता चला f इंटू 1 माइनस म्यू इक्वल टू एम जी और पाई है। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये होना चाहिए एम जी पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स रहने पर इनिशियल और फाइनल स्पीड हम लोग को जीरो आएगा।